नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्यन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज पार्ट नंबर 15 है, जो सर्वश्रेष्ठ 40 प्रश्नों का एमसीक्यू चल रहा है। आज उसका पार्ट नंबर 15 है। तो दोस्तों, आते हैं प्रश्न संख्या 1 पे। प्रश्न संख्या 1 क्या दिया है? इटली के उस शहर का नाम बताएं जो नहरों की सहायता से जड़े हुए छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। शहर का यातायात मुख्यतः पानी से होता है। तो ऑप्शन आइए देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए मिलान, ऑप्शन बी फ्लोरेंस, ऑप्शन सी पीसा, ऑप्शन डी वेनिस। तो दोस्तों, आप लोगों का जो प्रश्न संख्या 1 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन डी वेनिस। तो दोस्तों रुकिए, थोड़ा सा अंडरलाइन करने के लिए ले लिया जाइए। अब हो गया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 क्या दिया है? किस देश को अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो ऑप्शन ए दिया है तुर्की, ऑप्शन बी दिया है जापान, ऑप्शन सी दिया है नॉर्वे, ऑप्शन डी दिया है मंगोलिया। तो दोस्तों, आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी नॉर्वे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 क्या दिया है? दस्त ए मार्गो, जिसका वास्तविक नाम मौत का रेगिस्तान है, वो किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन, जैसे थोड़ा ऑप्शन इधर उधर हो गया ऊपर नीचे, उसको कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो दोस्तों अफगानिस्तान। तो दोस्तों, आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी अफगानिस्तान। अब आता है प्रश्न संख्या 4 पे। चिली की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए दिया है बोगोटा, ऑप्शन बी दिया है सेंटियागो, ऑप्शन सी दिया है मोरोनी, ऑप्शन डी दिया है सल्वाडोर। तो जो आप लोगों का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सेंटियागो। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 का देख, इनमें से कौन सा देश माया सभ्यता को संबद्ध करेगा? तो ऑप्शन ए दिया है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी दिया है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी सी दिया है मंगोलिया, ऑप्शन डी दिया है मैक्सिको। तो जो आप लोगों का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी मैक्सिको। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। इसमें से कौन सा शहर किसी भी एशियाई देश की राजधानी नहीं है? जो चारों ऑप्शन दिया है वो कहने का मतलब है कि एशियाई राजधानी इसमें कौन सी नहीं है। तो अब आइए देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन ए बीजिंग, ऑप्शन बी उलन बटोर, ऑप्शन सी न्याय पी ताव, ऑप्शन डी बिडहांग। तो जो आप लोगों का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी बिडहांग। अब आते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। कार्टोग्राफी किसका विज्ञान है? ऑप्शन ए फूलों के डिजाइन का, ऑप्शन बी महासागरों के अध्ययन का, ऑप्शन सी नदियों के अध्ययन का, ऑप्शन डी नक्शों के निर्माण का। तो जो आप लोगों का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी नक्शों के निर्माण का। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। किसी देश का सीमांतगर्त जल क्षेत्र तट से कितने किलोमीटर तक होता है? तो ऑप्शन ए 20 किलोमीटर, ऑप्शन ये जो 13 है वो बी है, तो ऑप्शन बी 22 किलोमीटर, ऑप्शन सी 22.20 किलोमीटर मतलब 20 किलोमीटर, ऑप्शन डी 12 किलोमीटर। तो दोस्तों, आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ये 22.20 किलोमीटर। तो अब आते हैं प्रश्न संख्या कितने पे? 9 पे। प्रश्न संख्या 9 क्या दिए? गैर पारंपरिक ऊर्जा के संदर्भ में ओटीई का मतलब क्या है? ऑप्शन ए समुद्र ज्वार ऊर्जा, ऑप्शन बी समुद्री उष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन सी समुद्री ज्वारीय बिजली, ऑप्शन डी अन्य ध्रुवीय ऊर्जा। तो जो आप लोगों का उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो प्रश्न संख्या 9 का वो हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्री उष्मीय ऊर्जा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? ऑप्शन ए हवाओं का मौसमी परिवर्तन, ऑप्शन बी वर्ष भर लगातार वर्षा, ऑप्शन सी पवनों की दिशा में परिवर्तन, ऑप्शन डी ग्रीष्म एवं शीतकालीन पचनों का प्रभावी होना। तो जो ए आप लोग का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी पवनों की दिशा में परिवर्तन। तो अब आते हैं प्रश्न संख्या किस पे? 4 पे, या नहीं, प्रश्न संख्या 11। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए औयरूनी,
ऑप्शन बी अल मसूदी, ऑप्शन सी अल अहमदी, ऑप्शन डी इब्न खुरदावे। तो जो आप लोग का उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 11 का हो जाएगा अल मसूदी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। प्रश्न संख्या 12 क्या दिया है दोस्तों, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? तो ऑप्शन ए एल नीनो, ऑप्शन बी जेट स्ट्रीम, ऑप्शन सी तिब्बत का पठार, ऑप्शन डी गल्फ स्ट्रीम। जो आप लोग का उत्तर जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी गल्फ स्ट्रीम। अब आते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्न में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी केरल। तो जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। अब आते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। भारत का कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए ज्वारीय मिट्टी के मैदान, ऑप्शन बी उपजाऊ मृदा, ऑप्शन सी घनी वनस्पति, ऑप्शन डी सभी सही। तो जो आप लोग का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रश्न संख्या 14 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए ज्वारीय मिट्टी के मैदान। अब आते हैं प्रश्न संख्या 15 पे। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमि है? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 35%, ऑप्शन डी 40%। तो जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 35%। तो आप लोग का जो राइट आंसर 30%। अब आते हैं प्रश्न संख्या 16 पे। 16 प्रश्न संख्या क्या दिया है? सुनामी की पहचान के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सोनार, ऑप्शन बी इको साउंडर, ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन डी वाइब्रोटॉन। तो जो आप लोग का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ। अब आते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? ऑप्शन ए विक्रम साराभाई द्वीप, ऑप्शन बी सतीश धवन द्वीप, ऑप्शन सी अब्दुल कलाम द्वीप, ऑप्शन डी सीवी रमन द्वीप। तो जो आप लोग का उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 17 का हो जाएगा ऑप्शन सी अब्दुल कलाम द्वीप। अब आते हैं प्रश्न संख्या 18 पे। वर्षा जल संचयन का लाभ यह है कि मतलब क्या है? देखिए ऑप्शन ए बाढ़ों को कम करने में सहायता करता है, ऑप्शन बी भूजल स्तर को बढ़ाता है, ऑप्शन सी और अधिक वर्षा का कारण है, ऑप्शन डी बाढ़ों में कमी करता है और भूजल की पुनः पूर्ति करता है। तो हमें लगता है कि जो ऑप्शन डी दिया है वही बेहतर है। आइए देखते हैं ऑप्शन डी कि बाढ़ों में कमी करता है और भूजल की पुनः पूर्ति करता है। तो आते हैं 90 क्वेश्चन मतलब 19 नंबर। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली समरेखाओं का मतलब समरेखाओं को क्या कहते हैं? तो देखिए ऑप्शन ए आइसोहाइट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आइसोथर्म, ऑप्शन सी आइसोबार, ऑप्शन डी कंटूर। तो जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए आइसोहाइट। अब आते हैं प्रश्न संख्या 20 पे। प्रश्न संख्या 20 का दी निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी वायु ऊर्जा, ऑप्शन डी ज्वार शक्ति। तो जो आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा मतलब कौन सा उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 20 का हो जाएगा ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस। अब आते हैं प्रश्न संख्या 21 पे। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवश्यक औसत कैलोरी कितनी है? तो ऑप्शन ए दिया है 2100, ऑप्शन बी 2200, ऑप्शन सी 2300, ऑप्शन डी 2400। तो आप लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 2400। अब आते हैं प्रश्न संख्या 22 पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमि बंद देश है? तो ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। अब आते हैं प्रश्न संख्या 23 पे। नक्शों के एक बंधे हुए संग्रह को हम क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए हिमा हिमा हिमांक मंडल, ऑप्शन बी भू आकृति विज्ञान, ऑप्शन सी एटलस, ऑप्शन डी कंटूर लाइस। तो आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? एटलस, ऑप्शन सी एटलस। अब आते हैं प्रश्न संख्या 24 पे। प्रश्न संख्या 24 आप लोग का देखिए क्या करें।
संसाधनों के वितरण के आधार पर संसाधनों के वितरण के आधार पर वर्गीकृत हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ऑप्शन ए वास्तविक संसाधन, ऑप्शन बी संभाव्य संसाधन, ऑप्शन सी सर्वव्यापक संसाधन, ऑप्शन डी अजैव संसाधन। तो जो आप लोग का उत्तर जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वव्यापक संसाधन। अब आते हैं प्रश्न संख्या 25 पे। भारत में समुद्र स्तर के ऊपर क्रिकेट का सर्वोच्च मैदान कहाँ पर है? ऑप्शन ए चैल, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी गुवाहाटी, ऑप्शन डी देहरादून। तो जो आप लोग का राइट उत्तर जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? हो जाएगा ऑप्शन ए चैल। 26 नंबर, किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए तल चिन्ह, ऑप्शन बी समुच्च रेखा, ऑप्शन सी प्रपत्र लाइनें, ऑप्शन डी हैचुअर। तो जो आप लोग का उत्तर जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हैचुअर। अब आते हैं प्रश्न संख्या 27 पे। नक्शों के एक बंधे हुए संग्रह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हिमांक मंडल, ऑप्शन बी भू आकृति विज्ञान, ऑप्शन सी एटलस, ऑप्शन डी कंटूर लाइन। तो जो आप लोग का उत्तर जाएगा, हमें लगता है 2 क्वेश्चन जो है रिपीटेड हो गया है क्योंकि हो जाते हैं टाइपर से कभी कभी गलती। तो एटलस आप लोग का राइट आंसर है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 28। दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है? देखिए, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में नदी घाटी, ऑप्शन बी अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन, ऑप्शन सी गंगा नदी का दूसरा स्रोत, ऑप्शन डी भारतीय समुद्र में स्थित द्वीप। तो जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन, ऑप्शन बी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 29 पे। निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत है? ऑप्शन ए कृषि अपशिष्ट, ऑप्शन बी सूखा गोबर, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। तो जो आप लोग का उत्तर जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। अब आते हैं प्रश्न संख्या 30 पे। प्रश्न संख्या 30 दोस्तों देखिए क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है? ऑप्शन ए फ्योर्ड, ऑप्शन बी सिंक होल, ऑप्शन सी स्टेलेक्टाइट, ऑप्शन डी स्टेलैगमाइट। और तो जो संख्या प्रश्न संख्या 30 का जो उत्तर जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए फ्योर्ड। अब आते हैं प्रश्न संख्या 31 पे। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? स्थानीय झंझावात, ऑप्शन बी लौटता मानसून, ऑप्शन सी पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन डी पूर्वी विक्षोभ। जो आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी पश्चिमी विक्षोभ। अब आते हैं प्रश्न संख्या 32 पे। प्रश्न संख्या 32 क्या कह रहा है आप लोग का? देखिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन ए देखिए बीकानेर, ऑप्शन बी चेरापूंजी, ऑप्शन सी मौसिन राम, ऑप्शन डी शिमला। तो जो आप लोग का उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी मौसिन राम। अब आते हैं प्रश्न संख्या 33। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? आप ऑप्शन ए अल्प वर्षा, ऑप्शन बी कर्क रेखा से निकटता, ऑप्शन सी मरुस्थल से निकटता, ऑप्शन डी समुद्र से अधिक दूरी। तो जो आप लोग का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी समुद्र से दूरी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 34 पे। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? ऑप्शन ए पूर्वी तटीय प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में, ऑप्शन सी अंडमान द्वीपों में, ऑप्शन डी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। अब आते हैं प्रश्न संख्या 35 पे। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? ऑप्शन ए लौटता मानसून, ऑप्शन बी पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन सी स्थानीय पवन, ऑप्शन डी शीतकालीन मानसून। जो आप लोग का उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 35 का वो हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी विक्षोभ। अब आते हैं प्रश्न संख्या 36 पे। प्रश्न संख्या 36 देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है, मतलब कि कम वर्षा होती है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी लेह, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो जो आप लोग का उत्तर जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी लेह। अब आते हैं प्रश्न संख्या 36 पे। एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी परिवर्तन को
क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वायुमंडल, ऑप्शन बी मौसम, ऑप्शन सी मानसून, ऑप्शन डी जलवायु। तो जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी मानसून। अब आते हैं प्रश्न संख्या 38 पे। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है? ऑप्शन ए गर्मियों में, ऑप्शन बी बसंत ऋतु में, ऑप्शन सी जाड़े ऋतु में, मतलब शीत ऋतु में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का जो उत्तर जाएगा वो हो जाएगा प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन सी शीत ऋतु में। अब आते हैं प्रश्न संख्या 39 पे। संसार का आर्द्रतम स्थान क्या है? चेरापूंजी, ऑप्शन बी मासिनराम, ऑप्शन बी सी सिंगापुर, ऑप्शन डी वायलीन। जो आप लोग का उत्तर जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? मौसिनराम। तो अब आते हैं प्रश्न संख्या 40 और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है जो प्रश्न संख्या 40 है। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्या दिया है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? हैलीफैक्स, ऑप्शन बी शिकागो, ऑप्शन सी सियाचिन, ऑप्शन डी वर्खोयांस्क। जो आप लोग का उत्तर जाएगा वही ऑप्शन डी वर्खोयांस्क। तो दोस्तों इस आज का जो सेशन मतलब प्रश्न जो सर्वश्रेष्ठ 40 प्रश्नों का जो एमसीक्यू था आज समाप्त होता है। अब दोस्तों मिलेंगे अगले पार्ट में। आप लोग का अगले पार्ट में क्या रहेगा वो थंबनेल से पता चलेगा कि क्या रहेगा, वो कल बताएंगे। तो दोस्तों जो है कि हमारा जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब जो है कि यूट्यूब चैनल जो है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप उसमें सब दिया है, उसमें से जाके आप लोग ज्वाइन करिए और तमाम जो पता चलेगा क्लास कब रहेगी, कैसे क्या रहेगी, वो चीज़ें पता चलेगी। तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। जितना आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उतना हमको मोटिवेशन मिलेगा, उतना ही हम और अच्छी वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।